हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नार्विन एकेडमी। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। और आज जो मेथड हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। यहाँ पे दो मेथड हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड में। फर्स्ट मेथड का नाम है फिंकलिस्टीन रिएक्शन। फर्स्ट मेथड इज फिंकलिस्टीन रिएक्शन। बेसिकली फिंकलिस्टीन रिएक्शन आयोडाइड्स के फॉर्मेशन के काम आता है। तो पहला पॉइंट है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर to prepare alkyl iodide. This is the first important point. Alkyl iodide. आयोडाइड बनाने के लिए हम फिंकलिस्टीन रिएक्शन का यूज करते हैं। अब इसमें होता यह है कि हम एक एल्काइल हाइड्राइड ले लेते हैं RX और इसका रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कर दिया जाता है। सोडियम आयोडाइड एसीटोन में सॉल्युबल होता है और जब ये इसमें डिसॉल्व होने के बाद एल्काइल हैलाइड में भी हम कौन सा हैलाइड लेते हैं, यहाँ जो X होगा वो X की जगह या तो हम क्लोरीन लेंगे या फिर X की जगह हम ब्रोमीन लेंगे। ठीक है, X की जगह या तो क्लोरीन लिया जाएगा या फिर ब्रोमीन लिया जाएगा। और जब ये सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो कंपाउंड बनेगा R। ये X यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह I आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट होगा X और सोडियम जो है ये इस X के साथ जुड़कर NaX बना देगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलिस्टीन रिएक्शन। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो R की जगह हमने ले लिया CH3 और X की जगह हमने ले लिया ब्रोमीन प्लस सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और थोड़ा सा हम यहाँ पर हीट प्रोवाइड करेंगे। ब्रोमीन यहाँ से रिप्लेस होगा, इसकी जगह आयोडीन आ जाएगा तो मेथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमको मिल जाता है। मतलब ये सोडियम ब्रोमाइड एसीटोन में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, तो वो एज ए प्रेसिपिटेट उसका फॉर्मेशन हो जाता है। एक और रिएक्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं हम ले लेते हैं CH3 CH2 और हमने ले लिया यहाँ पर Cl ले लिया। जब इसका रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और थोड़ी सी हीट यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो फिर से क्लोरीन का रिप्लेसमेंट होगा बाय द आयोडीन। तो कंपाउंड हमें मिलेगा एथाइल आयोडाइड प्लस प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमको मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड भी एसीटोन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमको मिल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ सोडियम आयोडाइड ही क्यों इस रिएक्शन में एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है। अगर हम ये ले लें CH3 CH2 Cl और इसका रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड से करवाते हैं, मतलब हमने ले लिया CH3 CH2 Cl का रिएक्शन मैं कहूं कि सोडियम ब्रोमाइड से करवाना है। हालांकि ये फिंकलिस्टीन रिएक्शन नहीं है लेकिन एक पॉसिबिलिटी, अगर मैं इसका रिएक्शन इसके साथ करवाऊं तो क्या बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना हमारे पास 3 टाइप के सोडियम के हैलाइड बन रहे हैं। पहला हैलाइड
सोडियम क्लोराइड, दूसरा हैलाइड हो गया हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड, और तीसरा हैलाइड हो गया हमारे पास सोडियम आयोडाइड। ठीक है, ये तीनों कहाँ पे इसको हम किस सॉल्वेंट में डाल रहे हैं? एसीटोन में डाल रहे हैं। ध्यान से देखना, एसीटोन, एसीटोन का मतलब ये हो गया हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कॉल्ड एसीटोन। अब ये एसीटोन किस टाइप का कंपाउंड है, मतलब इसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग किस टाइप की है? तो हम कहेंगे इसके अंदर बॉन्डिंग है कोवैलेंट, दिस इज कोवैलेंट टाइप ऑफ कंपाउंड। तो आपने वो रूल पढ़ा होगा कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब कोवैलेंट कंपाउंड कोवैलेंट सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं और आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। इसका मतलब एसीटोन में वही डिसॉल्व होगा जिसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाए। ठीक है, अब नॉर्मली अगर हम इन तीनों को देखें तो हमें पता है ये तीनों ही किस टाइप के कंपाउंड हैं? आयनिक कंपाउंड्स हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड, ये तीनों ही किस टाइप के कंपाउंड हैं? दे आर आयनिक कंपाउंड, ये हम सबको पता है। लेकिन आयनिक होते हुए भी हमें ये भी मालूम है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर 100% कोई भी ना तो आयनिक कैरेक्टर होता है ना ही कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। इसका मतलब ये आयनिक भी हैं और इनके अंदर कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। तो हम ये देखेंगे कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसके अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? अब देखो एक रूल क्लास 11th का एक रूल है फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या कहता है? फजान्स रूल ये कहता है कि कैटायन का साइज जितना छोटा होता है और एनायन का साइज जितना बड़ा होता है उस कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है। फिर से सुन ले ध्यान से, मैंने क्या कहा कि कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए और एनायन का साइज कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो इन तीनों में सब में Na+ प्रेजेंट है, यानी कैटायन का तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। कैटायन तीनों में क्या हो गया? सेम हो गया। अब इफेक्ट किसका आएगा भाई? इफेक्ट आएगा एनायन का आएगा, यानी यहाँ Cl- है, यहाँ Br- और यहाँ I- है। तो इन तीनों में से साइज किसका सबसे ज्यादा बड़ा है? एनायन का साइज कैसा होना चाहिए? एनायन का साइज एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। तो Cl-, Br- और I- को अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता है कि इन तीनों में I- का साइज सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर इन दोनों के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। तो आपके सोडियम आयोडाइड में कोवैलेंट कैरेक्टर बाकी दोनों के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, इसलिए सोडियम आयोडाइड एसीटोन में अच्छे से इन दोनों के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है। और जब ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा तो ये इस Cl को रिप्लेस करके ये बना लेगा और देखो सोडियम क्लोराइड बन गया। मालूम है आपको कि सोडियम क्लोराइड, ये देखिए सोडियम क्लोराइड ये एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होता, इसीलिए ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमको मिल जाता है। अब अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं कि यहाँ हमने क्लोराइड ले लिया, यहाँ हमने ब्रोमाइड ले लिया और एसीटोन थोड़ा सा हमने हीट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड मतलब आयोडाइड के बाद कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? सोडियम ब्रोमाइड में होगा। तो थोड़ा बहुत सोडियम ब्रोमाइड एसीटोन में घुल सकता है और उसकी वजह से ये रिएक्शन हमको देखने को मिल सकती है। मतलब यहाँ पे Cl रिप्लेस हो जाएगा, CH3 CH2 आ जाएगा और Cl की जगह यहाँ हम ब्रोमीन लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और NaCl यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, ये हमको वापस मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये लिख देता कि CH3 इसकी फिजिबिलिटी मतलब
पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत तो है, लेकिन अगर मैं ये ले लूं CH3 CH2 और यहाँ मैं Br ले लूं और यहाँ पे ले लूं मैं NaCl और इनको एसीटोन में मैं रिएक्ट कराने के लिए छोड़ दूं, तो आपको मालूम है कि सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो सबसे कम है एसीटोन में, तो इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी मतलब इस रिएक्शन के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो लगभग ना के बराबर है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, अच्छा ध्यान रखना ये जो रिएक्शन है जिसकी थोड़ी बहुत फिजिबिलिटी है, दिस इज नॉट कॉल्ड द फिंकलिस्टीन रिएक्शन। ये तो मैंने सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बताई है, ये फिंकलिस्टीन रिएक्शन नहीं है। फिंकलिस्टीन रिएक्शन ये है, एक ये हमने लिखा है फिंकलिस्टीन रिएक्शन, दूसरा हमने ये लिखा है, तीसरा हमने ये लिखा है। यानी जब आप सोडियम आयोडाइड को एसीटोन में डाल के हीट करते हैं तो जो रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड फिंकलिस्टीन रिएक्शन। ये सिर्फ एक मैंने पॉसिबिलिटी की बात की है कि ये रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। दिस इज नॉट कॉल्ड द फिंकलिस्टीन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड में, उस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, पहले हम ये जान लेते हैं कि स्वार्ट्ज रिएक्शन से हम किस चीज का प्रिपरेशन करते हैं। ध्यान रहे एल्काइल फ्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए अभी तक मैंने कोई भी मेथड नहीं पढ़ा है, तो अगर हमें एल्काइल फ्लोराइड प्रोड्यूस करना है, एल्काइल फ्लोराइड का अगर हमें प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए एक स्पेशल रिएक्शन है दिस इज कॉल्ड द स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो पहले हम लिख लेते हैं कि स्वार्ट्ज रिएक्शन is used to prepare alkyl fluorides का प्रिपरेशन करने के लिए हम स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज करते हैं। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, एक्चुअली में इस रिएक्शन में हम RH का रिएक्शन करवाते हैं। RH का मतलब हो गया हमारा एल्काइल हैलाइड RH, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं हैवी मेटल्स के फ्लोराइड से। अब वो यहाँ हम लिख दे रहे हैं हैवी मेटल के कौन से हम फ्लोराइड का यूज कर सकते हैं। जैसे सिल्वर हमारा हैवी मेटल में आता है तो सिल्वर के फ्लोराइड का हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही मरकरी भी हमारा हैवी मेटल में आता है तो मरकरी के फ्लोराइड Hg2F2 का भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन द सेम वे एंटीमनी के फ्लोराइड का भी हम यूज कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के हम हैवी मेटल के फ्लोराइड का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कुछ रिएक्शन आपको लिख के हम यहाँ दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सिल्वर का फ्लोराइड ले लिया, यानी हैवी मेटल का फ्लोराइड ले लिया। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में ये X इस फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है और एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। साथ में सिल्वर इस X के साथ जुड़कर सिल्वर हैलाइड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया CH3 CH2 और X की जगह मान लीजिए हमने ब्रोमीन ले लिया। ठीक है, X में हम ब्रोमीन और क्लोरीन यूज करेंगे, प्लस हमने ले लिया सिल्वर फ्लोराइड। अब रिएक्शन होगी तो बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पर फ्लोरीन लग जाएगा, प्लस ये सिल्वर इस ब्रोमीन के साथ ऐड होकर सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं। अभी हमने यहाँ जैसे सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया, ऐसे ही मरकरी के फ्लोराइड के साथ हम रिएक्शन करवा लेते हैं। तो हम लिखेंगे RX प्लस Hg2
और यहाँ पर ले लिया हमने F2। जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो देखो फिर से ये X रिप्लेस होगा, ये बना लेगा R, F बना लेगा, और मरकरी इस X के साथ Hg2X2 का फॉर्मेशन कर लेगा। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। R की जगह मान लीजिए हमने ले लिया CH3 और X की जगह सपोज क्लोरीन ले लिया, प्लस यहाँ पे हम लिख देंगे Hg2F2। क्लोरीन यहाँ से डिस्प्लेस होगा, क्लोरीन उसकी जगह आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3F हो गया, फिर Hg2Cl2 बन जाएगा, Hg2Cl2। रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 2 फ्लोरीन दिख रहा है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके फ्लोरीन को 2 करना पड़ेगा, और क्लोरीन देखो यहाँ 2 हो गया, तो क्लोरीन को भी बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। यहाँ भी बैलेंसिंग हम लोग कर लेते हैं। यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड में 2 मेथड हो गए हमारे पास। पहला मेथड हो गया फिंकलिस्टीन रिएक्शन, दूसरा मेथड हो गया हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज हम करते हैं एल्काइल फ्लोराइड्स को बनाने के लिए। स्वार्ट्ज रिएक्शन में हमने क्या किया, we use fluorides of heavy metals, हैवी मेटल के फ्लोराइड का यूज करते हैं हम लोग, और उसका रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे भी ध्यान रखना, ये जो हम X लेते हैं, इस X में क्या क्या इंक्लूड होता है। इस X में हम क्लोरीन को इंक्लूड करते हैं और ब्रोमीन को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यानी कि आप किसी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, हैवी मेटल के फ्लोराइड के साथ करवाएंगे, तो एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। किस चीज का फॉर्मेशन होता है, एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, एल्काइल फ्लोराइड। सो आई थिंक सबको ये तो रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।